नवरात्रि में रोज सुबह उठकर यह 5 काम जरूर करें। होगी हर मनोकामना पूरी, बनोगे करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार नवरात्रि 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दुर्गा माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। ना तो एक भी दिन कम होगा और ना ही एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाती हैं और यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को होगी। 10वीं यानी दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने यह वीडियो मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस नवरात्रि में एक विशेष वृक्ष को छूकर आएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस आपको उस पेड़ को छूकर आना है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपकी दुकान या धन बंद हो गया है, पैसों की तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, आपस में किसी की नहीं बनती, घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसा आता है तो वैसे ही चला जाता है, पैसे की कमी बनी रहती है, दिन भर मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या शरीर में आलस्य बना रहता है, घर में एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, घर काटने को दौड़ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के पावन पर्व पर, नवरात्रि के किसी भी दिन हम जो उपाय बताएंगे, अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनी बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। न केवल आप धनवान बनेंगे, बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। नवरात्रि के समय आपकी मनोकामनाएं पूरी होती दिखाई देंगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा और स्वयं की दरिद्रता को डोट बढ़ावा देगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और यहां मां दुर्गा की कृपा पाने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आती हैं और हमारे साथ रहती हैं। इस दौरान समस्त वृक्ष, जड़ी बूटियां और तांत्रिक वस्तुएं माता रानी के आशीर्वाद से पूरित हो जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय में कुछ विशेष वृक्षों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह वृक्ष देवी मां के रूप माने जाते हैं और इनकी पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बता गया है कि पेड़ पौधे न सिर्फ हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन की नकारात्मकता को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इनमें से कुछ पेड़ जैसे पीपल, वट और बिल्वपत्र वृक्षों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और शक्ति अत्यधिक होती है। नवरात्रि के समय यह मान्यता है कि देवी मां धरती पर आती हैं और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस समय आप इन विशेष वृक्षों का स्पर्श करते हैं या इनकी पूजा करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही
गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटियों में ही छुपा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है। पीपल वृक्ष का सर्वाधिक महत्व पूजा पाठ में होता है। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी तरह की परेशानियां, सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। खासकर नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन 3 विशेष वृक्षों के बारे में जिनका नवरात्रि के समय में स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना गया है। एक पीपल का वृक्ष सबसे पहला दिव्य वृक्ष है। पीपल का वृक्ष हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है, बल्कि इसे धर्म और आध्यात्म में भी विशेष स्थान प्राप्त है। नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयां लेनी हैं। इसके साथ एक तांबे का लोटा जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां पहुंचने के बाद पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों का वर्णन करें। फिर पीपल के जड़ में तांबे के लोटे का जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामनाएं को दोहराएं। इसके बाद 5 प्रकार की मिठाइयां पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं, विशेष रूप से धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा वृक्ष शमी का वृक्ष। दूसरा दिव्य वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म में माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां दीपक जलाएं। आप चाहे तो इस समय लाल चूड़ी भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सौभाग्य की प्राप्ति और मनोकामनाएं की पूर्ति चाहते हैं। शमी के वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होती है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो 7 बार सिंदूर को शमी की जड़ में डालने से रोग समाप्त हो जाता है। 3 बेल का वृक्ष। तीसरा दिव्य वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। बेल के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के दौरान बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाए। इसके साथ ही यदि आप बेल के पत्तों पर जय माता दी लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके अलावा बेल के वृक्ष की जड़ में सिंदूर और तांबे की कोई भी वस्तु चढ़ाने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बेल के वृक्ष को छूने से आपकी थकान और सुस्ती भी समाप्त हो जाएगी। 4 परिजात का वृक्ष। चौथा महत्वपूर्ण वृक्ष है परिजात का वृक्ष। यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। परिजात के वृक्ष को छूने से शरीर की थकान, पीड़ा और कमजोरी समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और सिंदूर चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। परिजात के वृक्ष की पूजा से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के गृह दोष और अन्य परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है और धन धान्य की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आपको एक और पावरफुल उपाय बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में घटी तकलीफ खत्म हो जाएगी।
आपके जीवन में गरीबी निर्धनता चल रही होगी तो वह भी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी दुकान या व्यापारी है जो कि धीमा पड़ चुका है, जो पूरा नहीं चल रहा है, तो वह भी चलने लग जाएगा। आपके जीवन से पैसों की किल्लत खत्म हो जाएगी। घर में लोग अगर बीमार रहते हैं तो वह भी बीमारी खत्म हो जाएगी। आपके परिवार में हर एक सदस्य में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। पैसा आने का मार्ग खुल जाएगा। आपके घर में टिकेगा। दोस्तों, आप यह उपाय रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, नवरात्रि का जो रविवार है उस दिन छोड़कर या उपाय किसी भी दिन कर लीजिएगा। यह उपाय बहुत ही अच्छा है। मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय है। इस उपाय से अच्छा लाभ भी देखने को मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति भी बन चुके हैं। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाइयों का फिर से चयन कर लेना है जो नॉर्मल करने की दुकान पर मिल जाती है। वह भी मिठाई आप ले सकते हैं। अगर यह 5 प्रकार की मिठाई आप नहीं ले पा रहे हैं तो गुड़ ले लीजिएगा या फिर शक्कर ले लीजिएगा। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ मीठी चीज लेकर के भी यह उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ही यह लाभकारी साबित होगा। तो यह उपाय अवश्य करना। आपकी गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता मिट जाएगी। नवरात्रि के समय में ही यह उपाय करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होगा। नवरात्रि जाने के बाद अगर यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो भी यह उपाय बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। चारों नवरात्रि में, दीपावली या फिर होली में भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय जरूर करना। आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और एक पीपल का पत्ता लेना है और एक लौटा तांबे का जल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद आपको पीपल देवता से हाथ जोड़कर विनती करनी है और उसे जल को सबसे पहले आपको पीपल के नीचे डाल देना है और जल को डालते समय आपको अपनी मनोकामना बोलते जाना है। और मनोकामना बोलने के बाद आपको जो 5 प्रकार की मिठाइयां ली थीं उसको पेड़ के जड़ में यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते पर रख देना है। दोस्तों, अगर आपने इतना सा उपाय कर लिया तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई मनोकामना है जो अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति हासिल करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, यह उपाय सोने पर सुहागा होगा। यह आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो दोस्तों, 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि 2024 की शुरुआत हो रही है। और शारदीय नवरात्रि में आप अगर लौंग का यह एक जोड़ा इस तरह से चढ़ा देते हैं, 9 दिन तो ऐसा समझ लीजिए कि कितनी भी बड़ी मनोकामना आपकी हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन विश पूरी नहीं होती, जीवन में आपको सुख नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को बदल देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। अब लौंग कैसे आपके भाग्य को चमकाएगी, देखिए आपको बता दें। लौंग माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। लौंग का जोड़ा माता रानी को अगर इस तरह से आप चढ़ाते हैं तो तुरंत के तुरंत मां आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको देती है। तो लौंग के कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके जो आज की वीडियो में आपको बताएंगे, आपके भाग्य को रातों रात चमकाने का काम करेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहेगी। हमेशा आपके घर में पैसा आएगा। इस तरह से पैसा आएगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे आपके जीवन में यह चमत्कार हो कैसे रहा है। तो सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं और चमत्कार भी होते हैं।
आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा होगा कि अचानक से ही वह धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर कोई भी ऐसी मनोकामना जो आपको लगता है ना कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मुझे जीवन में यह चीज शायद नहीं मिलेगी, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, उसे मां दुर्गा पूरा कर देंगी। तो छोटी सी लौंग, जिसे हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। हम अक्सर मसाले में, हमारे रसोई घर में ही हमें लौंग मिल जाती है। यह छोटी सी लौंग आपके जीवन में इतना चमत्कार करेगी कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके जीवन के इतने बड़े बड़े दुख इतनी जल्दी दूर हो गए। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। बहुत से उपाय करते हैं जिससे कि मां का आशीर्वाद हमें मिले और हमारे जीवन में भी धन आए, सुख आए, वैभव आए और कभी भी कर्जे जैसी समस्याएं घर में ना आएं, और मां दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। जब भी आप लौंग का उपाय करते हैं, नवरात्रि में लौंग के बिना माता रानी की पूजा ही अधूरी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि लौंग का कितना महत्व है। तो एक तरह से लौंग के बिना आपकी पूजा ही अधूरी होती है। यह बात तो सभी जानते हैं कि हम माता रानी को लौंग अर्पित करते हैं, लेकिन किस तरह से अर्पित करनी है, यह जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे, अगर इस तरह से आपने उपाय कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपकी किस्मत को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप जब माता रानी को लौंग चढ़ाएंगे, तो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ आप जब लौंग माता रानी को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो आपके जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो आपको शुभ प्रभाव देने लगते हैं। कुंडली में अगर कोई ग्रह ठीक नहीं है, वह ग्रह भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 2 लौंग किस तरह से आपको चढ़ाना है और किस तरह से इस उपाय को करना है। 2 फूल वाली लौंग लेंगे। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, बिल्कुल खंडित ना हो, साबुत लौंग आपको लेनी है। टूटी हुई लौंग कभी भी पूजा में नहीं ली जाती है। एक लेना है। यहां पर कपूर यानी कपूर की एक टिकिया लेनी है। अब लौंग को आपको उसी कपूर के ऊपर रखना है और इसके बाद आपको क्या करना है कि लौंग के ऊपर बहुत ही जरा सा देसी घी आपको डालना है। इस तरह से आपको लौंग रखकर कपूर पे देसी घी डालकर फिर लौंग जलानी है और अब मां दुर्गा की आपको इससे आरती करनी है। देखिए, लौंग और कपूर तो बहुत लोग मां को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन देसी घी अगर आप उसमें जरा सा डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है और वह देसी घी डालते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वह क्या करते हैं, लौंग और कपूर को ऐसे ही जला देते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग एक लौंग भी ले लेते हैं। कभी भी एक लौंग आपको नहीं जलानी है। लौंग को हमेशा जोड़े में ही आपको चढ़ाना होता है, मां दुर्गा को अर्पित करना होता है। तो 2 ही फूल वाली लौंग लेंगे। 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जोड़े में ही आपको लेनी होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब मां दुर्गा की आरती कर लेंगे, 2 लौंग अलग से आपको लेनी है, उसके अंदर एक कपूर रखना है, इसे जलाकर पूरे घर में आपको घूमना है। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में लौंग और कपूर जलाकर इसका धुआं, इसे धूनी भी बोलते हैं, है ना, इसका धुआं पूरे घर में देते हैं। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का बरामदा है, बालकनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। और फिर जब ये लौंग कपूर जल जाएगा, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर प्लेट में या जिस चीज में भी आप जला रहे हैं उसको रख देना है। कोई भी आपके घर में नजर दोष नहीं लगेगी। नजर दोष लगी है तो तुरंत दूर हो जाएगी। कभी आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी। नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर रहती है। कभी भी आपके घर में दुख, कष्ट, तकलीफ नहीं आते हैं। संकटों से ऐसा घर हमेशा सुरक्षित रहता है जो लोग नवरात्रि में लौंग और कपूर का धुआं अपने घर में दिखाते हैं। तो नवरात्रि के जितने दिन हैं, देखिए, वैसे तो 9 दिन आपको यह उपाय करना है, लेकिन मान लीजिए आपने यह वीडियो बाद में देखी, आप तक नहीं पहुंच पाई है ना, जितने दिन बचे हैं, जितने दिन ये उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम है नवरात्रि में। इस तरह से लौंग अर्पित करें मां को और फिर चमत्कार देखें कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपके भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता है।
कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होती है। निर्धनता ऐसे घर में कभी वास नहीं करती है। दूसरी चीज, हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। कभी पैसों की कमी ऐसे घर में आती ही नहीं है। तो इस तरह से उपाय करेंगे तो कोई भी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, एक बार लौंग का जोड़ा इस तरह से मां दुर्गा को अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मां से कह देना, कितनी भी बड़ी मनोकामना हो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर से नजर दोष को दूर करने के लिए और धन में वृद्धि के लिए। तो जिनके पैसे में वृद्धि नहीं हो रही, जिनका पैसा बढ़ नहीं रहा है, नवरात्रि में यह दूसरा उपाय कर लीजिए। फिर देखिए पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है। या जिन लोगों के घर में पैसा आ नहीं रहा है, वह भी इस उपाय को जरूर करें। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रोली लेना है। थोड़ी सी रोली आपको लेनी है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है और इस रोली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, यानी कि 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 बाहर की तरफ बनाएंगे, 2 अंदर की तरफ बनाएंगे। और यह उपाय आप नवरात्रि में, वैसे तो नवरात्रि से एक दिन पहले ही कर लें। अगर उस दिन ना कर पाएं तो जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रही है उस दिन कर लें, वरना नवरात्रि में जब भी आपको यह जानकारी मिले उस दिन आप कर लें। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, यह विष्णु भगवान का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जहां श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी साथ हो, हमें ऐसे घर में ना पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। आप सभी यह बात जानते हैं कि धन हमें कौन देता है, माता लक्ष्मी देती हैं। लेकिन अधिक से अधिक धन देना है या किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह कौन तय करता है? श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो धनवान तो बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा धनवान बनते हैं। इतने धनवान बनते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी हमेशा पैसा ही पैसा देखती है, कभी निर्धनता लौट कर नहीं आती है। तो यह वही लोग होते हैं जो मां लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं। जय माता दी प्रिय भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, अगर आप नवरात्रि के दिनों में यह उपाय कर लेते हो, वीडियो पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी अगर आप नवरात्र के दिनों यह चीज अपने घर में ले आते हो। क्योंकि दोस्तों, इस बार साल 2024 में मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, माता रानी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। और मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा पालकी पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णव की पूजा, मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 11 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें, इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से सुबह 7:21 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और ऐसा माना जाता है
कि वहां महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृता का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। तब दोस्तों तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। तब दोस्तों भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि भक्तों हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। दोस्तों राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि कमेंट में माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। भक्तों शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भक्तों जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा था, भक्तों जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए दोस्तों भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों हमारे चैनल द वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। और भक्तों आपको बता दे कि माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है और नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए
तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दे कि त्रिनवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर आत्र नवरात्र या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना आवाज बना लेती है। बस शुक्रवार के दिन, नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। भक्ति नवरात्रि के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो यह फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों,